नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमने न्यू टॉपिक के साथ में उपस्थित हूँ और हमारा टॉपिक होने वाला है सामान्य हिंदी में कारक। टॉपिक बहुत कॉमन है, कारक सबने पढ़ रखा है, काफ़ी 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं कारक। लेकिन क्या वो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ के हम अपने सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं? क्या हम एग्जाम में गलती नहीं करेंगे? बस मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने पढ़ा हुआ सबने है, ये टॉपिक बहुत इजीली लर्न रट्टा मार रखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे करके याद है सबको उंगलियों पे, लेकिन क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमने एक बार भी टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा है, वो वाले की वर्ड्स नहीं पढ़े हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आज हम बस वही करने वाले हैं कि टॉपिक को एक बार कवर करेंगे। उस टॉपिक के कवर करने के बाद कल फिर इसके प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस करेंगे और मैं दिला सकती हूँ या मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि उसके बाद आप ये अपने क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। और क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आता है, वीडियो का जो 2018 वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन कारक से बने थे और दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, क्योंकि एक आया था अपादान से, एक आया था करण से। तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जिन्होंने ऐसे ही पढ़ रखा था वहाँ पर उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया और क्वेश्चंस गलत हो गए। तो वो नहीं गलत करने हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये अच्छे से पढ़ने हैं जिससे कि कारक का क्वेश्चन कोई भी हमारा गलत ना हो। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। कारक, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक कौन होता है? काम को, किसी कार्य को करने वाला कारक होता है। लेकिन अब अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करती हूँ, मैं इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा? आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। ठीक है, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब इसमें ने, को, के लिए, से, ठीक है, ने, को, के लिए, से राम सत्य पाने और रावण को युद्ध किया से जोड़ रहे हैं। क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है इसमें युद्ध किया। और युद्ध किया को जोड़ कौन रहा है? युद्ध किया को जोड़ रहा है ने, को, के लिए, से। और किससे जोड़ रहे हैं? राम सत्य पाने और रावण से। इतनी बात क्लियर है? हो गई होगी। तो ये सभी जो ये जोड़ते हैं, आगे हम देखते हैं, संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अब इसमें संज्ञा था राम, ठीक है, सत्य तो या रावण, तो इन्हें क्रिया से जोड़ा जिन शब्दों ने, वो क्या हो गए? कारक हो गए। तो कर्ता व क्रिया के मध्य संबंध स्थापित करके कर्म की सूचना देते हैं। इन्हें व्यक्त करने वाले चिन्ह कौन से होते हैं? कारक चिन्ह, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक चिन्ह, कारकों की संख्या मानी गई है 6, जबकि हिंदी में अब वर्तमान में हम कारक पढ़ेंगे 8। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन कौन से कारक हैं और उन्हें किस तरह से याद रखा जा सकता है, किस तरह से उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इसके बाद ना इसमें जो जितने भी कीवर्ड्स कह दूं या फिर जितने भी की पॉइंट्स कह देते हैं या फिर जो भी ट्रिक्स, अब ट्रिक्स जिनसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक है, वो बताने वाली हूँ। एक बार जल्दी से बस इनको देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। कर्ता ने, तो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म का कारक चिन्ह है को, करण का है से के द्वारा, संप्रदान का है को के लिए, अपादान का है से, और अपादान में अलगाव की स्थिति रहती है, मतलब अलग होने की स्थिति होती है। संबंध का है का की के, री रे, अधिकरण का है में पर के नीचे के ऊपर, और संबोधन का है हे ओ अरे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कारक चिन्ह बता दिया। अब इनकी पहचान देखते हैं। कर्ता ने, कर्ता मतलब क्रिया करने वाला, जो क्रिया करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे बालक रोटी खाई, तो इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ने का सेंस आएगा। अब अगर बालक रोटी खाई है तो बालक ने रोटी खाई होगी ना, तो यहाँ पर लोप है किसका? अप्रत्यक्ष रूप से ने का। तो जहाँ पर ने का सेंस निकलता है वहां पर कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने आ गया, और यहाँ पर विलुप्त था ने, तो यहाँ पर बालक ने रोटी खाई, तो कर्ता इस तरह से हो जाएगा। कर्म का सेंस देता है को। शीला ढोलक बजा रही है। अब आप कहोगे हाँ तो को नहीं है, वही सेम बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से विलुप्त भी रहता है, कई बार प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दिखेगा। तो शीला क्या बजा रही है?
सबसे पहली बात तो कर्म क्या है, हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे, तो जहां पर हम क्या या किसको सेंस लगा लेंगे वही हमारा कर्म है। आप देखिएगा शीला ढोलक बजा रही है तो हम सेंस क्या लगाएंगे, शीला क्या बजा रही है, क्या आया, तो जहां पर क्या आ गया वहां पर क्या हो जाएगा, ढोलक। तो ढोलक क्या है यहाँ पर, ढोलक यहाँ पर कर्म हो जाएगा। पहली बात तो कर्म को इस तरह से पहचान लेते हैं। दूसरी बात, शीला ढोलक को यहाँ पर विलुप्त है तो को का सेंस आ रहा है, क्या हो जाएगा, कर्म। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, क्या हो जाएगा, को क्या है यहाँ पर, कर्म का कारक चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है तो यहाँ पे कर्म क्या है, खाना खिलाना, ठीक है। क्या, जहाँ पर क्या आ जाता है, माँ बच्चे को क्या खिला रही है, हमने क्या लगा के देख लिया, खाना आया तो खाना क्या है, कर्म है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है करण। करण के कारक चिन्ह है से और के द्वारा। जैसे हम दही के साथ रोटी खाते हैं तो दही के आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ पर के आएगा वहाँ के साथ या के द्वारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। मोहन के द्वारा, तो यहाँ पर मोहन के द्वारा आ गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देख लेते हैं संप्रदान। संप्रदान को कहता है को के लिए, मतलब जहां पर हम किसी को कोई चीज प्रदान की जाती है, किसी के निमित्त कोई काम किया जाता है, किसी को कोई चीज दी जाती है, वहां पर आ जाता है संप्रदान। और संप्रदान कारक चिन्ह है को और के लिए। जैसे फल को काटकर मुझे दो, यहाँ पर देने की बात आ गई, तो जहां पे भी देने की बात आ जाएगी वहां पर को यानी कि संप्रदान के लिए यूज होगा। अब यहाँ पर अगर आप कहें कि कर्म में भी को आ रहा है और संप्रदान में भी को आ रहा है तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे हम, जहाँ पर क्या क्यों का सेंस लगा लें वहाँ कर्म आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर किसी को देने की बात की जा रही होगी, जैसे राजा ने भिखारी को कंबल वितरित किए, दिए ना, जहाँ पर कुछ भी हम दे रहे होंगे या किसी के निमित्त कोई काम किया जा रहा होगा, किसी के लिए कोई काम किया जा रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, संप्रदान। जैसे फल को काटकर मुझे दो, तो यहाँ पर को हो गया। मंत्री ने गरीब को खाना दिया, तो मंत्री ने भी खाना दिया, किसको, गरीब को दिया, वो उसने भी संप्रदान का कारक का भाव आ जा रहा है। नेक्स्ट है अपादान। से या अलगाव की स्थिति, मतलब अलग होने की स्थिति आ जाती है। मेरा घर यहाँ से दूर है, यानी घर यहाँ से दूर है, अलग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकल के जा रही है गंगा, मतलब दूर हो रही है। जैसे हो सकता है फल वृक्ष से टूटकर गिरता है, तो वृक्ष से अलग हो रहा है, वहां पर भी क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दी जाएगी प्रैक्टिस सेट में। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराती हूँ मैं हर एक क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप वो क्वेश्चन कर लें तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। संबंध का की के, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। संबंध तो आप एकदम देख कर पहचान लेंगे, यह पुस्तक मेरी है, तो यह किसकी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर संबंध पता चल रहा है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, संबंध है राजा दशरथ का पुत्रों के साथ। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण का सेंस आता है, यानी अधिकरण के कारक चिन्ह है में, पर, के नीचे, के ऊपर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है। घर के ऊपर कौन है, तो यहाँ पर ऊपर, पर, यहाँ पर ये वाला सेंस आ जाएगा, मे का सेंस आ जाएगा, वहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। संबोधन हो गया हे, ओ, अरे, हे भगवान, तो यहाँ पर इस हे आ गया, संबोधन हो रहा है, हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, एक बार आप दोबारा से देख लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की स्थिति में, उसके बाद क्या आता है, संबंध काकी के, अधिकरण में, पर, के ऊपर, के नीचे, और संबोधन हे, अरे, अरी या फिर ओ, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है। अब जो इसके की पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पर कंफ्यूजन होता है, वो कौन कौन से हैं, वो है एक तो करण कारक और एक अपादान। एक तो करण में और अपादान में कंफ्यूजन होता है, या फिर होता है कर्म में और संप्रदान में, क्योंकि यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है। एग्जाम में समझ नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन होते हैं वो दोनों दिए होते हैं, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें करण है या फिर संबंध, संप्रदान है, या फिर अपादान है या करण है। इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि करण में भी से आ जाता है, अपादान में भी से आ जाता है, कर्म में कर्म का कारक चिन्ह भी को है और संप्रदान का कारक चिन्ह भी को है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ उसके कुछ कीवर्ड्स या की पॉइंट्स बोल सकते हैं, जल्दी से उनको देख लीजिएगा और फिर ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम विराम चिन्ह करेंगे और विराम चिन्ह के बाद में दोनों को कंबाइंड आपको एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। आप वो सॉल्व करें और अपना टॉपिक की जांच कर लें कि आपने कितने अच्छे से पढ़ लिया है या फिर आपको अभी कितना और पढ़ने की नीड है। चलिएगा देखते हैं इससे आगे। अब अगर हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कर्म और संप्रदान में क्या अंतर है, करण और अपादान में क्या अंतर है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर शायद आप कभी इसको गलत ना करेंगे। कर्म मतलब मैंने मरीज को अस्पताल पहुंचाया, ठीक है। अब इसमें को आया कारक चिन्ह, मैंने मरीज को अस्पताल पहुंचाया, को इसमें कारक चिन्ह आ गया। लेकिन क्या है कि यहाँ पर संबंध पता चल गया, मैंने मरीज को अस्पताल पहुंचाया, किसी कार्य को करते हुए हमने किसको क्या इसका सेंस निकाल लिया। लेकिन संप्रदान में भी को ही है कारक चिन्ह, लेकिन क्या अंतर है कि संप्रदान में हमेशा देने का उल्लेख किया जाएगा, संप्रदान में देने का उल्लेख किया जाएगा। मैंने मरीज को गुलदस्ता दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देने की बात आ गई तो क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। इसके अलावा अगर करण देखते तो करण को हमेशा साधन के रूप में से का यूज किया जाता है, करण से, ठीक है, और अपादान से। तो करण में साधन के रूप में से का यूज होगा। मैं गाड़ी से दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने का साधन था गाड़ी, ठीक है, दिल्ली जाने का साधन था गाड़ी। और अपादान में क्या है कि अलग होने के अर्थ में से आता है, मैं गाड़ी से गिर गया, यानी कि गाड़ी से अलग हो गया, तो यहाँ पर अपादान, जबकि इसका भी कारक चिन्ह क्या है, से। तो इस हमेशा याद रखेंगे। बस जहाँ पर अगर ये सब कुछ भी याद नहीं रखते हैं अगर आप, बस इतना याद रखिए, देने की बात हो रही है संप्रदान, अलग होने की बात हो रही है अपादान, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके अलावा 2-3 और की पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो और देख लेते हैं। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। करण कारक में हमने पढ़ा से आता है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आता है, जहां पर मैंने आपको भी बता दिया। लेकिन उसके अलावा भी हम और चीजें देख लेंगे। अगर साथ की बात आ रही है, साथ, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, शीला मेरे साथ घर आई, जहां पर साथ का सेंस आ रहा है, साथ आ रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। इसके अलावा जहां अंग भंग होगा, मतलब वह आंखों से अंधी है, आंखें ठीक नहीं है, अंग भंग है, वह पैर से लंगड़ा है, वह हाथ से टूटा है, मतलब जहां पे भी बॉडी का कोई पार्ट सही नहीं होगा वहां पर भी हम करण कारक का यूज करेंगे, ठीक है। वह आंखों से अंधी है, वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से बह रहा है, कुछ भी ऐसा होता है तो वहां कौन सा कारक होगा, करण कारक। या फिर अगर समय पूछना या समय बताना, कुछ ऐसी बात आ रही है जहां समय की बात आती है, वहां पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। जैसे आज शाम 8 बजे पार्टी है, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हुआ है, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, या फिर कोई बता रहा है आपको कि मेरी घड़ी में 8 बजे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, ये सब सेंटेंस भी करण कारक में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम संप्रदान में देखते हैं तो अगर नमस्कार की बात आ रही है, गुरुजी को नमस्कार, संप्रदान, प्रदान किया जाता है, नमस्कार दिया जाता है, इस तरह से भी सेंस ले सकते हैं। किसी को सदा के लिए आपने कोई चीज़ दे दी है, हमेशा हमेशा के लिए उससे वापस नहीं लेनी है, तो वहाँ पर भी संप्रदान आ जाएगा। जैसे कि मैंने तुमको पैसे दे दिए, गरीबों को कंबल दे दिए गए, तो गरीबों से वापस तो लिए नहीं जाएंगे कंबल की, चलो भाई सर्दियाँ खत्म हो गई, आ जाओ कंबल वापस दे दो, नहीं ना, हमेशा के लिए दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। और देवताओं को कोई चीज़ समर्पित की जाती है तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। ये फूल देवताओं को समर्पित है, ये हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें भी क्लियर हो गई हूँ। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट्स बनाते चलें, अपने पास शायद शॉर्ट में नोट करें, लेकिन नोट होना चाहिए और उसका रिवीजन भी करना ही है। इसके अलावा बस दो और बचे हैं जो अपवाद हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब इससे आगे देख लेते हैं कि अपादान कारक में क्या है, जहां दो वस्तुओं की तुलना की जाए। अपादान मैंने आपको बताया कि अलगाव की स्थिति में अपादान होता है, ठीक है, अलगाव की स्थिति में अपादान होता है और किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो संप्रदान होता है। लेकिन अगर दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो वहां पर भी अपादान ही कारक होगा। जैसे राधिका मुझसे छोटी है, तुलना हो गई, श्याम राम से सुंदर है, तुलना हो गई, और क्या कर सकते हैं, मैं आपसे छोटी हूँ, तुलना हो जाएगी,
और जितनी भी तुलना वाली चीज़ें हैं वो सब किस में आ जाती हैं, अपादान कारक में आ जाती हैं। बात रही संबंध की, वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती। संबंध का काकी के मैंने बताया, लेकिन अगर वस्तु किसी को दी जा रही है और सदा के लिए नहीं दी जा रही है, वो वापस ली जानी है। सदा के लिए दे दी तो संप्रदान, और सदा के लिए नहीं दी तो वहां पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक भी हो जाता है। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए, अब धोबी को कपड़े दिए तो ऑब्वियसली वापस भी लिए जाएंगे धुलने के बाद। ऐसा तो नहीं है कपड़े दे दिए अब देते चले आ रहे हैं, देते चले आ रहे हैं, नहीं, वापस भी तो आएंगे ना आपके पास। तो जब चीज़ सदा के लिए नहीं दी जाती तो वहां पर भी कौन सा कारक आ जाता है, संबंध कारक आ जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी, उनको लगाएं, या आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना सीख पाए या आपका क्या चीज़ें अभी रह गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।